आज जो न्यूज़ है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। इसमें हम लोग देखेंगे 2 चीज़ों को कवर करेंगे। सबसे पहले यूपी में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन इसी माह इसको देखेंगे और उसके बाद आपका जो यूपी टेट और सुपर टेट है इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देंगे। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, ठीक है ना? तो चलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं यूपी में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन इसी माह। लखनऊ प्रमुख संवाददाता, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का विधिवत गठन इस माह हो जाने की पूरी संभावना है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सभी पदों के लिए उच्च शिक्षा विभाग के पास 900 से ज्यादा आवेदन आए हैं। चयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित सर्च कमेटी की बैठक जल्द ही होने वाली है। शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने 22 दिसंबर 2023 को आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के 12 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र यानी बायोडाटा सहित निर्धारित प्रारूप पर आमंत्रित किया था। अध्यक्ष पद के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख सचिव स्तर के वर्तमान या निवर्तमान अफसर, विश्वविद्यालय के कुलपति या पूर्व कुलपति या प्रोफेसर के रूप में 10 वर्ष का अनुभव एवं 3 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव रखने वाले शिक्षक अहर हैं। ठीक है ना? तो इसमें आप देख सकते हैं कि 100 से ज्यादा आवेदन उच्च शिक्षा विभाग के पास आए हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यूपी टेट और सुपर टेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप लोगों को देते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल धरना प्रदर्शन था कि जिसमें जो शामिल हुए थे लोग, और वो उन लोगों ने क्या किया था, धरना प्रदर्शन किया। उन लोगों ने शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह उनके आवास का घेराव किया था। ठीक है ना? तो उस धरना प्रदर्शन में क्या हुआ था, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह जी, उनके आवास का घेराव हुआ और उसके आप लोगों को ये सभी चीजें हम बताते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि साथ में क्या कहा गया, साथ में कहा गया कि 5 से 6 दिन में शासन प्रशासन के माध्यम से कोई ऑफिशियल नोटिस लिखित में नहीं आता है, फिर एक महाधरना घोषित करेंगे। यानी उन लोगों ने क्या कहा कि अगर कुछ ऐसा नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, महाधरना करेंगे, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। यानी क्या करेंगे कि इस धरने से अगर कुछ नहीं होता है या हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे, जो मुख्यमंत्री का आवास है उसका घेराव करेंगे। इसमें क्या था, इसमें संख्या बहुत ही कम थी, मान के चलिए 150 यही। लेकिन क्या होता है कि जब संख्या कम होती है तो उनको कुछ और रूप दे दिया जाता है कि वो नेता बनना चाहते हैं या वो मतलब यही बोल रहे हैं या ऐसा कुछ भी, कोई भी नाम दे दिया जाता है। आप लोग तो अच्छे से जानते हैं, उन पे लाठीचार्ज भी हो जाती है, उनको भगा भी दिया जाता है, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। लेकिन क्या होता है, जब भीड़ होती है तो भीड़ का कोई नाम नहीं होता है, वहां पे चीजें कुछ अलग होती हैं। तो हम आपसे यही कहेंगे कि जैसे कि जब भी धरना हो तो आप लोग शामिल हो, या आप, क्योंकि सभी को चाहिए, है ना? क्योंकि क्या है कि वैकेंसीज आ रही हैं। मान लीजिए बिहार की वैकेंसी आई, ठीक है ना? तो आपने वहां फॉर्म फिल किया, उसके बाद क्या किया, क्या आपको बाहर जाके जॉब करना अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान चाहता है, हर एक शख्स चाहता है कि वो अपने होम टाउन में रहकर और जॉब करे। ठीक है? तो आपने वहां फॉर्म डाला है, तो क्या अभी यहाँ पे आ जाती है सुपर टेट की वैकेंसी, क्या आप उसमें फॉर्म नहीं डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे। तो इसके लिए देखिए प्रक्रियाएं तो करनी ही रहेंगी। जिन लोगों ने धरना किया तो उन लोगों का ये है कि बहुत ही कम संख्या में वो लोग वहां पे मौजूद थे। लेकिन अब जैसे कि जब भी धरना हो तो सभी लोग शामिल हो, तो उसमें करना क्या है, बहुत ही मतलब शांति ढंग से, सिर्फ यही तो अपनी ही तो मांग रखनी है कि हमें क्या वैकेंसीज निकाले जिससे हमको जॉब मिल सके। लेकिन जब भी ऐसा कुछ होता है तो सीधा एक जवाब है कि हमें टीचर्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनुपात बराबर है, जितने बच्चे हैं उस हिसाब से टीचर्स हैं। लेकिन जब बच्चों का नामांकन बढ़ रहा है, तो जब बच्चे बढ़ेंगे तो शिक्षक भी तो होने चाहिए, है ना? लेकिन यही कह दिया जाता है कि अनुपात सही है, अनुपात बराबर है ना? तो ये सब चीजें हो जाती हैं। खैर, यहाँ पे जब भी धरना हो तो सभी लोग इसमें शामिल हो, क्योंकि शामिल होने से क्या होता है, वही चीज कि जब भी भीड़ होती है तो भीड़ का कोई नाम नहीं होता है। 2 से 4 लोग, 10 लोग, 20 लोग जाते हैं, 50 लोग, तो उनको अलग नाम दे दिया जाता है ना? और पहले देखिए कहा क्या गया था कि अब ये कह रहे हैं कि नामांकन तो बढ़ गया है लेकिन शिक्षक भी उस अनुपात में है। लेकिन ऐसा नहीं है, नामांकन बढ़ा है लेकिन शिक्षक उस अनुपात में नहीं है। अगर अनुपात में होते तो 10-10 हजार पे जो कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है ना? तो आप लोग खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं। बाकी कहा क्या गया था कि यानी सुप्रीम कोर्ट से आया था, तो उसमें यह कहा गया था कि 51,000 पद, लेकिन अब क्या कहा गया है कि 17,000 वैकेंसीज आएंगी। तो ये सब चीजें हो जाती हैं। तो उसके बाद क्या उन लोगों ने कहा कि 4 से 5 दिन का मौका दिया गया है, और अगर उसके बाद कुछ नहीं होता है तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। लेकिन ये कब हो पाएगा, क्योंकि अभी तो जितने भी लोग हैं, यानी जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स ही अभी कहेंगे क्योंकि उनको भी जॉब नहीं मिली, तो यानी वो यूपी पुलिस जो उसकी तैयारी चल रही है बहुत जोर शोर से, तो उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जब भी इस तरह का कुछ होता है तो शांतिपूर्वक आप जाएं, अपनी बात को रखें। थोड़ी सी जब भीड़ होगी तो उसका दबदबा अलग पड़ता है, उसका एक जो हो जाता है, उसका देखने का नजरिया अलग हो जाता है कि इतनी भीड़ आई हुई है, इतनी भीड़ में इतने लोग परेशान है ना? और उसको नाम भी अलग नहीं दिया जाता है कि ये 10 जन आए हैं, तो 10 जन में क्या होता है, एक नेता बनना चाहता है या 10 नेता बनना चाहते हैं, तो इस तरह का नाम नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना?
और रहा यूपी टेट का सवाल, तो यूपी टेट नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाद यूपी टेट हो जाएगा, ये तो होना ही होना है ना। और सुपर टेट तभी होगा जब मुख्यमंत्री जी के द्वारा कुछ कहा जाएगा, यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कुछ भी किया जाए, लेकिन जब मुख्यमंत्री जी चाहेंगे या वही जो कुछ कहेंगे वही हो पाएगा। भाई रियलिटी तो यही है। तैयारी भी करें अच्छे से, अपने सेमेस्टर की तैयारी भी करें, और भी आप आगे की जैसे सीटेट का आपका एग्जाम हो गया इसकी भी तैयारी करते रहें। सो आप लोग चैनल से जुड़ जाएं, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आप लोगों को हमारी क्लासेस अच्छी लगे और हमारी न्यूज आप लोगों को या हम जो अपडेट देते हैं वो अच्छी लगे, तो एक लाइक भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।